बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्न इलेक्ट्रिकल। आज हमारे पास जो पढ़ने और समझने के लिए टॉपिक है वो है बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन एंड ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्जन। ग्रे कोड को हम रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड आरबीसी इन शॉर्ट आरबीसी और साइक्लिक कोड, यूनिट डिस्टेंस कोड, मिनिमम एरर कोड भी कहते हैं। ठीक है, ये सब ग्रे कोड के नाम है। ठीक है, ग्रे कोड को हमारे पास किसने, ये फ्रैंक ग्रे ने, जो हमारे पास एक फिजिसिस्ट था, उसने प्रेजेंट किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है जिसको हम ग्रे कोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसको हम किस तरह करेंगे। इस साइड पे जो नंबर है इसको हम LSB कहते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको हम MSB कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसकी कन्वर्जन का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, ये हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है इसको हम डायरेक्ट नीचे लिख देंगे। ठीक है, 1 को हमने डायरेक्ट 1 में लिख दिया, और इसकी जो है हम XOR लेंगे। ये देख लें यहाँ पे, ये हमारे पास B0 है, B1 B2 B3 B4, ये हमने लिख दिया B0 B1 B2 B3 B4। तो ये जो लीस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये हमारे पास हमने डायरेक्ट B4 लिख दिया, यहाँ हमने डायरेक्ट 1 लिख दिया। और ये जो हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे तो इसकी हम XOR लेंगे। ठीक है, B4 XOR B3, फिर जब लेंगे B3 XOR B2, B2 XOR B1, B1 XOR B0। तो XOR ऑपरेशन हमारे पास इस तरह है। जब हमारे पास सेम वैल्यू आती है तो उसको हम उस पर हमारे आउटपुट जो है 0 मिलता है, और जब अपोजिट वैल्यूज़ होती हैं, मीन 0 1 होती है इनपुट पे, तो उस पर हमें आउटपुट में 1 मिलता है। 1 0 इनपुट पे होती है तो हमें आउटपुट में 1 मिलता है, और जब सेम वैल्यूज़ इनपुट पर मिलती है तो हमें आउटपुट में 0 मिलता है। तो इसलिए हमने ये लिख दिया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को एज इट इज़ लिख दिया, 1 1 लिख दिया। और ये हम XOR लेंगे B4 एंड B3 की। तो B4 और B3 की जब हम XOR लेंगे तो ये हमारे पास सेम वैल्यूज़ है, 1 1 1 1। तो ये हमारे पास XOR में नीचे किस तरह आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारे पास हम यहाँ देखते हैं तो ये हमारे पास 1 है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे नीचे 1। B4 B3 की हम XOR ले लेंगे तो ये हमारे पास B4 B3 1 1 है। तो 1 1 की जब हम सेम वैल्यूज़ की XOR लेंगे तो हमारे पास 0 आएगी। तो ये हमने XOR ले लिया, 0 लिख दिया। फिर B3 B2 की XOR ले लेंगे तो 1 0 है, और 1 0 की जो इनपुट पे हमारे पास 1 0 होती है तो हमें आउटपुट में 1 मिलता है। 1 0 तो आउटपुट में हमें 1 मिलती है। ठीक है, तो 1 0 पे हमने 1 लिख दी। 0 0 की XOR लेंगे तो ये हमें 0 देगी, क्योंकि सेम डिजिट्स सेम वैल्यूज सेम बिट्स हैं इनपुट पे। और ये 0 1 की हम फिर XOR लेंगे, मतलब B1 B0 की XOR लेंगे तो ये हमारे पास अपोजिट इनपुट है XOR पे, तो हमें 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रे कोड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो हमने B लिखे इससे हमें ये जाहिर होता है कि ये हमारे पास बाइनरी बिट्स है, बाइनरी वैल्यूज है, और ये जो हमें जाहिर होता है तो ये हमारे पास G क्या जाहिर करता है, ये हमारे पास ग्रे कोड को जाहिर करता है कि हमारे पास ग्रे कोड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ये इस बाइनरी कोड को हमने यहाँ पे ग्रे कोड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ग्रे कोड को हम बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो आइए उसे देखते हैं। ये हमारे पास ग्रे कोड है जो हमने ऊपर लिखी थी, और इस ग्रे कोड को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो सेम वही रिजल्ट आएगी। ठीक है, अब जो हमने ऊपर बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर दी तो उससे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको हम दोबारा हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि वो वाली वैल्यू आती है कि नहीं। तो जिस तरह हम उसमें करते थे, ये हमारे पास अभी ग्रे कोड है तो इसको हम G0 G1 G2 G3 एंड G4 से डिनोट करते हैं। जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है हम उसको एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। ठीक है, और जो हमारे पास हम उसमें इस तरह की 1 0 0 1 1 0 0 1 हम इस तरह की उसमें XOR लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम XOR उस तरह नहीं लेंगे। हम अभी यहाँ पे हमने जो नीचे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लाई है तो हम इसकी XOR ले लेंगे। ये तो हमने एज इट इज़ नीचे लिख दी। 0 की इस 1 के साथ XOR ले लेंगे, तो 0 की जब 1 के साथ XOR लेते हैं तो ये हमारे पास 1 आ जाएगी, क्योंकि सेम वैल्यूज़ की हमारे पास 0 आती है और अपोजिट इनपुट की हमारे पास 1 आती है। तो ये अपोजिट है 0 1, तो ये आ गई।
अब हम इस 1 की XOR S से ले लेंगे तो ये सेम इनपुट है 1 1, तो इसकी 0 आ जाएगी। अब इस 0 की फिर इस 0 के साथ XOR ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि सेम वैल्यूज है 0 0। अब हम इस 1 की इस 0 के साथ XOR ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास ग्रे कोड से बाइनरी में कन्वर्ट हो गई। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि 10101 जो हमारे पास जब ग्रे कोड में थी तो वो हमारे पास बराबर है 11001 की बाइनरी में, ठीक है। ग्रे कोड को हमने डिस्कस किया है, इसकी इंट्रोडक्शन इसको हमने बहुत डिटेल में देखी है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या ऊपर बेल आइकन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ग्रे कोड को भी बहुत डिटेल में समझ सकते हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको या हमारे किसी भी वीडियोस में आपको कोई मसले है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर करें। और ये जो मैं लिखता हूँ ये इसलिए लिखता हूँ कि आपको इसके नोट्स भी मिल जाए। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप अपने साथ नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नया और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया, खुश रखिए, आबाद रखिए, अल्लाह हाफिज़।